हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए 8th क्लास के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसा कि पिछली क्लास में 8th क्लास के लिए मैं केवल 15 क्वेश्चंस लाया था, उनको ध्यान से देखा था। ऐसे ही मैं आज 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। 2 से 3 दिन हो चुके हैं, मुझे आशा है कि आपने अच्छे से उनको याद कर लिया होगा। फिर से मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बोर्ड क्लास में आने के बेहद चांसेस हैं उनके। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस की हिंदी भी समझिएगा। सबसे पहले आंसरिंग करने के लिए क्वेश्चंस को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है आपसे। क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चंस बुक के अंदर से भी मेंशंस होते हैं, इसको ध्यान रखिए कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्वेश्चंस चैप्टर के अकॉर्डिंग अंदर से पूछे जा रहे हैं, तो अंदर से भी क्वेश्चंस किस प्रकार से आने के चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चंस को बारीकी से एक एक से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन बने बेटा कि हाउ आर द डिजास्टर हार्मफुल फॉर द पीपल। हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब बेटा होता है कैसे, लोगों के लिए। पीपल मतलब होता है लोगों, लोगों के लिए कैसे। डिजास्टर मतलब होता है आपदा। डिजास्टर मतलब क्या होता है बेटा, आपदा। लोगों के लिए डिजास्टर मतलब आपदा कैसे। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। लोगों के लिए आपदा या विपत्ति किस प्रकार से हानिकारक है या कैसे हानिकारक है। आप समझ पा रहे हो कि लोगों के लिए आपदा किस प्रकार से हानिकारक है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसको याद कीजिएगा और ऑफलाइन क्लासेस में आप मुझे बताइएगा। इसको अच्छे से बुक में से छांटिए, चेक कीजिए और मुझे बताइएगा। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। बहुत बेहद अच्छा क्वेश्चन है, 8th क्लास में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द ट्राइब्स रिच एरिया इन एमपी। इन एमपी मतलब मध्य प्रदेश में ट्राइब्स एरिया बताने बेटा। ट्राइब्स एरिया, ट्राइब्स का मतलब होता है आदिवासी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र बेटा, आदिवासी क्षेत्र। मेंशन करना है मतलब आपको बताना है। नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब के। आदिवासी क्षेत्रों के नाम बताने आपको, 2 3 4 जितने भी हैं एमपी में कौन कौन से हैं चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर्स की बुक रीडिंग कीजिए, मैं अभी बता रहा हूं। बुक रीडिंग नहीं करोगे क्वेश्चंस को आप समझ नहीं पाओगे, कुछ आंसर का कुछ आंसर लिख के आओगे। तो क्वेश्चंस बुक में से दिया गया है क्वेश्चंस के ट्राइब्स रिच एरिया के नाम आपको बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ आर ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हाउ आर ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, कॉजिंग का मतलब होता है कारण, यानी कि बाढ़ आने का कारण लोग यानी कि ह्यूमन इंसान किस प्रकार से, हाउ मतलब कैसे या किस प्रकार से बाढ़ आने का रिस्पॉन्सिबल लेता है, बाढ़ को लाता है, किस कारणों से उसका रिस्पॉन्सिबल लेता है, मतलब जिम्मेदार है, किस प्रकार से वह जिम्मेदार है। ह्यूमन मतलब इंसान बाढ़ आने का किस प्रकार से या कैसे जिम्मेदार होता है। समझ में आया, फिर से समझिए। ह्यूमन मतलब होता है इंसान या मनुष्य, मनुष्य बीइंग मतलब हम प्राणी, मनुष्य प्राणी बाढ़ आने के लिए किस प्रकार जिम्मेदार है या कैसे जिम्मेदार है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। 4 वाला क्वेश्चन है, राइट 2 लाइंस। आपको 2 लाइंस बतानी है बेटा। ऑन द फ्लाइट एसटीएस। एसटीएस कल्पना चावला वाले चैप्टर में आपने ध्यान से पढ़ा है कि एसटीएस फ्लाइट है, उसके बारे में आपको उसकी क्या क्या विशेषता है, कैसी फ्लाइट है, उसके साथ क्या क्या फीचर्स हैं, आप उसके बारे में जनरल आप चैप्टर पढ़ोगे आपको उसकी विशेषता पता चल जाएगी। 2 लाइनों के माध्यम से उसको बताना है। अगला 5 क्वेश्चन है बेटा, हाउ वॉज द फूड एट तेनाली रमन्स हाउस। तेनाली रमन्स के घर पर फूड कैसा था। तेनाली रमन्स के घर पर जो फूड बना हुआ था वो कैसा था। चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में से आपको पता होना चाहिए, अच्छा था, बुरा था, कैसा था। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है चैप्टर के आधार पर। किसके आधार पर, चैप्टर के आधार पर। बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर अच्छे से पढ़ना है तो बुक रीडिंग कीजिए, कहीं से भी पेपर कैसा भी आ जाए क्वेश्चंस आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे, आप सॉल्व कर पाओगे। आगे बेटा ध्यान से देखते हैं कि व्हाट वर कल्पना चावलास हॉबी। कल्पना चावला जी की क्या क्या आदतें थी, क्या क्या आदतें थी। क्लाइंबिंग थी, रीडिंग थी, स्टडी करना तो थी, सबकी होती है नॉर्मली, आपको उसको लेनी भी चाहिए, बेसिक नीड है ये तो। और भी उसकी हैकिंग थी, और भी उसकी होंगी 2 4, तो आपको चैप्टर के आधार पर आनी चाहिए।
क्या क्या थी आपको चैप्टर के आधार पर पता करना है, छांटो देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्पना चावला की हॉबी क्या क्या थी। 8th क्लास के बच्चे जग जाओ, ध्यान से देखो अभी भी। व्हाट इज द वर्क ऑफ दसोली ग्राम स्वराज मंडल? जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल था, व्हाट इज वर्क, किस प्रकार से काम करता था, उसका काम क्या था? दसोली ग्राम स्वराज मंडल का क्या काम था? आपने चैप्टर पढ़ा है, चिपको मूवमेंट वगैरह पढ़ा है, तो उसी चैप्टर में जिक्र हुआ है दसोली ग्राम स्वराज मंडल का। उसका काम क्या था? ये एक सेरेमनी था, एक आयोजन था, इसके अकॉर्डिंग एक टीम सिलेक्ट की थी, एक एनजीओ था, इसके अकॉर्डिंग क्या काम किया जाता था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के द्वारा। अगला 8th क्वेश्चन है बेटा कि वेयर डज देव्स अंकल वर्क? देव के जो चाचा थे वो कहां पर काम करते थे? कहां पर मतलब वेयर मतलब कहां पर काम करते थे, काम करते थे। आगे बेटा, बेटा डज लगा है, अपन चैप्टर के आधार पर जिक्र करेंगे थे, लेकिन डज लगा है तो करते हैं। अपन को एज अ प्रेजेंट में सोचना है कि कहां पर काम करते हैं, डज लगा है तो हिंदी इसकी है निकलेगी, थे नहीं। चैप्टर में जिक्र किया है कि पास्ट की स्टोरी उठाते हैं ज्यादातर, स्टोरी कोई भी हो वो पास्ट में ज्यादातर जिक्र होता है उसका, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट में उसकी बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है अभी के हिसाब से पूछ रहा है, तो उसके अंकल कहाँ काम करते हैं, उसको आपको प्रेजेंट में अगर पूछ रहा है तो आंसर भी प्रेजेंट में ही देना है आपको, ये ध्यान रखना। अगर वो पास्ट में आंसर पूछता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग पास्ट में जाना है, प्रेजेंट में पूछ रहा है तो इज एम आर के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। ध्यान से देखते हैं बेटा, When did कल्पना चावला फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस? स्पेस की ओर कल्पना चावला ने पहली उड़ान कब भरी? उसने पहली उड़ान कब भरी? आकाश में पहली उड़ान कल्पना चावला ने कब भरी? आगे बेटा 10 क्वेश्चन दिया है कि नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय पार्कों के 3, 4, 5 कितने भी आप नाम लिख सकते हो। आपको अच्छे से इनके नाम, नेशनल पार्क के नाम पता होना चाहिए, इंडिया में कहाँ कहाँ है। 8th क्लास के स्टूडेंट है और नेशनल पार्क नहीं आता, बेहद शर्म की बात है। आगे मिलते हैं बेटा, अच्छे से इसको कवर कीजिए, नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी आंसरिंग पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, लेकिन इसको ध्यान से कीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आए मुझे शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे बच्चों।